लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक लाजवाब, एक बेहतरीन क्लास जो कि रहने वाली है आपकी एक आपका नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट टॉपिक अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वर्तमान में जो हम और आप जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी चीजें हमारी लिंक हैं किससे, इंटरनेट से ही। यदि आप इस क्लासेस को देख पा रहे हैं, यदि आप और हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पा रहे हैं तो उसका कारण भी इंटरनेट ही है आपका, है ना। यदि आप एक गांव में बैठकर, एक घर में बैठ के अपने और देश के सबसे अच्छे टीचर से यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही से संभव है। तो इंटरनेट का आपके हमारी लाइफ में बहुत अधिक महत्व है। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, है ना, ऑल क्लियर। हाँ सर, क्लास लेट कैसे होगी? भैया क्लास लेट नहीं हुई। आपके मनीष सर की क्लास होती है 10 से 11, आप सभी को पता है। तो उनका कोई चैप्टर फिनिश होना था आज, जिस वजह से आपकी इस क्लास को उन्होंने 15 मिनट, करीब 15-20 मिनट लेट करवाया क्योंकि उन्होंने क्लास 11:20 तक ली थी। अब जब तक मनीष सर की क्लास चल रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इधर पढ़ाऊं, मनीष सर उधर पढ़ाएं। तो इसलिए फिर इस क्लास को 20 मिनट मैंने लेट किया। अदरवाइज मैं यहीं पर खड़ा था, मैं वेट कर रहा था कब उनकी क्लास खत्म हो और कब हम यहाँ पर अपनी क्लास को शुरू करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेट का चैप्टर है आपका, यहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहां से आपका जो कम से कम क्वेश्चन आने की संभावना है वो 2 कम से कम आएंगे और आपका 4 क्वेश्चन तक यहां से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। 2 से 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। होता क्या है कि इंटरनेट एक अकेला इंटरनेट नहीं है, इसके अंदर काफी सारी चीजें हमारी होती हैं। जैसे कि आप इसी के अंदर गूगल क्रोम के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर आप ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, टीसीपी मॉडल पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। तो काफी बड़ा ये चैप्टर आपका हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, है ना। चैप्टर का नाम रहने वाला है आपका इंटरनेट। ठीक है जी, ओके। जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर क्या इंटरनेट की भी कोई फुल फॉर्म हो सकती है ना। बताएंगे एक बार आप, क्या इंटरनेट की कोई फुल फॉर्म भी हो सकती है? तो जी हाँ, बताएंगे। कितने दोस्तों को पता है कि इंटरनेट की कोई फुल फॉर्म होती है या नहीं होती है, बताओ। वेरी गुड। चलिए तो हम देखेंगे इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होती है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो आपस में हर तरह से आपका क्या है, कनेक्ट है। बिल्कुल, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये एक प्रकार का नेटवर्क ही है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये आपका होता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक आता है विंटन ग्रेकर्फ और एक आता है रॉबर्ट ई कहन। लेकिन जो मेनली नाम आता है वो विंटन ग्रेकर्फ का आता है, जिनकी फोटो भी आपके सामने यहां पर है। ठीक है, तो विंटन ग्रेकर्फ और इनके एक दोस्त थे रॉबर्ट ई कहन, इन दोनों ने मिलकर के इंटरनेट को बनाया। अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो दोनों ठीक होंगे, है ना। जैसे ऑप्शन ए रॉबर्ट ई कहन, ऑप्शन बी विंटन ग्रेकर्फ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो दोनों वाला आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे ऑप्शन दिया है ए बी और कुछ और, तो फिर हम इन्हें सर्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो हम इन्हें आंसर लगा सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है,
तो अगर आपसे फादर ऑफ इंटरनेट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, विंटन ग्रेसर्फ के बारे में बता देंगे। ओके, अच्छा इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट में विश्व भर में के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर हैं, दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर फैले हुए हैं, उन सब में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है। इंटरनेट अपने आप में वैन का एक उदाहरण होता है। किसका? वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट किसका उदाहरण है? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क जो था ना, उसका उदाहरण है। सर नेटवर्क और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? समझ में आएगा, कॉपी पेस्ट मत करो, यहां पर ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेशेंस रखो, ठीक है। हमने यहाँ पर नेटवर्क पढ़े थे, 3 प्रकार के थे। एक कमरे में भी जुड़ रहा था, एक था जो पूरे देश दुनिया के कंप्यूटरों को जुड़ रहा था आपका, जिसे हमने वैन कहा था, वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट क्या होता है? बस एक कमरे में चलता है या पूरी दुनिया से जुड़ता है? तो पूरी दुनिया से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो अपने आप में वैन ही है, यानी कि वो एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है आपका इंटरनेट भी, ठीक है। इन नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफी बार कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, क्योंकि देखो सबसे छोटा लेन, लेन को आपका डेटा कहां से मिल रहा है? मैन से। मैन को कहां से मिल रहा है? वैन से। तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? वो इंटरनेट को ही कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो वो भी आपका इंटरनेट है। और इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क है। क्या है? कि इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने आपको यहां पर क्या बताया? इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक समूह है। ये आपका एक प्रकार का जो वाइड एरिया नेटवर्क था, जो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क था, उसका उदाहरण होता है। इसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह देते हैं। और ये सबसे बड़ा नेटवर्क आपका माना जाता है। ये पूरी दुनिया में फैले हुए कंप्यूटरों का एक फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने के लिए नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। क्या मतलब है? कि देखो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होती हैं आपकी? जब मैंने आपको ईमेल पढ़ाया था तो भी मैंने प्रोटोकॉल बताई। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है आपका सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का एक समूह। तो वही है कि इंटरनेट पर सूचना भेजने के लिए, संचारण और प्राप्त करने के लिए, उस सबको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों को बनाया जाता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को, नियमों को जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो द रूल्स गवर्निंग द सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। इंटरनेट की कौन सी मुख्य प्रोटोकॉल होती हैं? इंटरनेट की आपकी 2 मुख्य प्रोटोकॉल होती हैं। वो कौन सी होती हैं आपकी? तो एक तो होती है आपकी टीसीपी और एक होती है आपकी आईपी। कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं? एक होती है आपकी टीसीपी प्रोटोकॉल और एक होती है आईपी प्रोटोकॉल। देखो जैसे मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सी थी आपकी? तो मेल से संबंधित थी एसएमटीपी, आईएमईपी, पीओपी। ऐसे ही इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी हैं? तो वो है आपकी टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है टीसीपी की फुल फॉर्म, और आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म काफी पूछी जाती है, आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई थी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टिक करके, इंपॉर्टेंट है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात क्लियर है या नहीं है? बताएंगे एक बार मुझे। यहां तक की बातों में कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को, है ना? इन सभी चीजों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले हमें बस इतना इतना जानना है कि इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी है? टीसीपी, आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या काम करता है? ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या काम करती हैं? तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो टीसीपी उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है। इसके बाद आईपी इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेज देता है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टीसीपी, है ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टीसीपी जो है आपकी या आईपी जो प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है इन्हें किसने बनाया? इंटरनेट का आविष्कार कर दिया, ठीक है, रॉबर्ट ईगान ने और इन्होंने विंटरकर्फ ने। लेकिन
आपका अगर मैं पूछूं फादर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किसने बनाई, तो वहां पर भी नाम आता है आपका इन्हीं दोनों व्यक्तियों का, विंटन ग्रे का, सर्फ कर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान। ठीक है, तो इन्होंने ही आपका, यही फादर ऑफ टीसीपी आईपी है, यही आपके फादर ऑफ इंटरनेट भी है, यही फादर ऑफ इंटरनेट भी है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोगों को पता है, ये बस आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, ये बस जनरली आपकी जानकारी के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप यहां से मेल भेज रहे हो, जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है। आप यहां से मेल भेजोगे, पल भर में वो अमेरिका भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसकी स्पीड इतनी तेज जो हमारी होती है ना, तो इंटरनेट आपका फैला कैसे होता है, किस तरह से? तो इसके लिए समुद्र के अंदर बहुत मोटे मोटे क्या है, आपके तार बिछाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये तार इतने मोटे होते हैं कि जलीय जीव भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस माध्यम से आप देख सकते हो, तो इस तरह से आपका इंटरनेट जुड़ा होता है। अब प्रेजेंट में सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से भी इंटरनेट हम तक आ रहा है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके होते हैं आपके। मेनली जो इंटरनेट है हमारा, जो ये पूरा कनेक्शन फैला होता है, ये समुद्र के जरिए क्या है आपके, इसमें मोटे मोटे तारों के माध्यम से फैला होता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, जनरली आपको जानने के लिए जरूरी है बस। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर प्रोटोकॉल क्या होता है ये नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया बताओ? मैंने आपसे कहा प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक समूह। मान लो घर पे आपके कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आपने कुछ नियम बनाए। आपने नियम बनाया कि सभी लोग पीले कलर के कपड़े पहन करके आएंगे। आपने नियम बनाया कि कोई भी चप्पल में नहीं रहेगा, सब लोग जूते पहनकर आएंगे। आपने नियम बनाया कि ये दो लोग वहां पर गेट पे खड़े रहेंगे। तो ये कुछ रूल्स हो गए आप लोगों के, है ना? तो जो इन रूल्सों का जो समूह हो गया पूरा, वो प्रोटोकॉल है। बस इतनी सी बात। आप लोगों ने प्रोटोकॉल शब्द सुना होगा, जैसे कहीं पर मोदी जी योगी जी आते हैं तो भैया हम कहते हैं कि भैया प्रोटोकॉल्स नहीं टूटनी चाहिए, जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, है ना? तो वो प्रोटोकॉल है। क्या ही दिक्कत है? इंटरनेट से संबंधित कुछ नियम बनाए गए होंगे, उसे प्रोटोकॉल कह दिया गया। ईमेल से रिलेटेड कुछ अलग नियम बनाए गए, उन्हें प्रोटोकॉल कह दिया गया, इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे बताएंगे एक बार, यहां तक की बातें क्लियर हैं? हाँ, मैं ही क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा कंप्यूटर का, उसके बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है इंटरनेट से पहले क्या था, है ना? इंटरनेट कब आया और इंटरनेट से पहले क्या था आपका? तो इंटरनेट से पहले भी जो हम, अगर इंटरनेट के पिताजी दादाजी हम कहें, तो वो है आपका अर्पानेट। क्या है? इंटरनेट के जो पूर्वज हैं वो होते हैं आपके अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये फुल फॉर्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट को कब बनाया गया? इंटरनेट नहीं था इस टाइम तक। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो अर्पानेट से ही होती है। और कब इसे बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था सन 1969 में, 1969 में। कब? सन 1969 में, 1969 में। और किसके द्वारा? तो आपका 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अर्पानेट में जो अर्पानेट आपका बनाया गया था, तो उसमें शुरुआत में 4 कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ करके देखा गया था। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क रिसर्च के लिए किसे माना जाता है? तो वो अर्पानेट को ही माना जाता है। वो किसे माना जाता है? वो आपका अर्पानेट को ही माना जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। जो सबसे पहला मेल था वो किसके द्वारा भेजा गया था? वो इस अर्पानेट के माध्यम से ही भेजा गया था, है ना? मैंने आपको पढ़ाया था ईमेल जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी बस अर्पानेट नाम सुन लो, उसके बारे में और जो डिटेल्ड जानकारी है उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम उसी को जान रहे हैं कि सबसे पहला जो आपका इंटरनेट, सबसे पहला जो नेटवर्क है उसे हम क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क वो अर्पानेट है। कब बना? 1969 में बना।
क्या ना फुल फॉर्म है ARPANET की? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किनके द्वारा बनाया गया? तो अमेरिकी सुरक्षा विभाग के द्वारा इसे बनाया गया था। और जब ये इसे शुरुआत में बनाया गया था, है ना, जितना हमारा यहाँ पर बनाया गया था, उसे शुरुआत में 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके देखा गया था, है ना। तो इन 1969 a network named ARPANET was created by the US Department of Defense, which is said to be the world's first network in ARPANET 4 remote computer were interconnected। 4 शुरुआत में से 4 नेटवर्कों को जोड़ करके आपस में देखा गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। ठीक है जी, यस करेंगे एक बार सभी दोस्त, कंफर्म करके बताएंगे। बताओ जल्दी से। क्या आप सभी की यहां तक की बातें क्लियर हैं? अगर हैं तो यस कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। चलिए, क्लियर है, आसान है, ओके। अब आप लोगों ने इंटरनेट में एक शब्द सुना होगा, www। क्या है? आपने इंटरनेट में एक शब्द सुना होगा www। तो क्या होता है जी ये www, और क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? कितने दोस्त जानते हैं इस www का अर्थ? बताओ, बताएंगे? वेरी गुड। तो हम यहां पर देखेंगे www की फुल फॉर्म होती है आपकी, www की हमारी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इस www का जो आविष्कार है वो किसने किया था? इनके लिए जाना जाता है टिम बर्नर्स ली को। किसे? टिम बर्नर्स ली को। कब किया था? तो ये किया था आपका 1989 में। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, एक पेपर होता है आपका जूनियर असिस्टेंट का यूपी में, UPSSC जूनियर असिस्टेंट का, वहां पर यह सवाल आपसे पूछा गया था कि www का आविष्कार किसने किया। 27 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब हम कुछ www के बारे में वन लाइनर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सीधे सीधे रखे हुए मिलेंगे आपको। कैसे? सबसे पहली चीज, www की फुल फॉर्म क्या है? www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www को हम 3W भी कहते हैं। क्या है? www को हम W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। www का जो पुराना और शुरुआती नाम था वो NFS नेट था। क्या था? इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि www का शुरुआती नाम क्या था, www का शुरुआती नाम क्या था आपका, तो वो था NFS नेट। NFS नेट की फुल फॉर्म क्या होगी जी? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। www का पुराना नाम था NFS नेट। NFS नेट की फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www और HTML का विकास किया। 1989 में www और HTML का विकास किया। HTML क्या है जी? फुल फॉर्म पूछी जाती है सीधी सीधी, तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है आपकी इसकी फुल फॉर्म। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है हमारी HTML की फुल फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या बताया? www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इसे W3 के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम NFS नेट था। NFS नेट यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और कब बना ये? तो 1989 में बना। किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने बनाया। उन्होंने, टिम बर्नर्स ली ने www के साथ में HTML का भी विकास किया था। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे भी। ठीक है, चलिए
तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि विश्व भर में फैला हुआ कंप्यूटरों का एक जाल है। क्या है www? विश्व भर में फैला हुआ कंप्यूटरों का एक जाल है। www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है ना। चलिए, www को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबका संग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो भी नई वेबसाइट अगर बनेगी तो वो www पर रजिस्टर्ड जरूर होगी। इसलिए www जो है हमारा, ये क्या है? ये किसी जितनी भी वेबसाइट है उन सबका एक संग्रह है ना, एक कलेक्शन है। हम कह सकते हैं कि www इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स प्रेजेंट इन द इंटरनेट। दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं वे सभी वेबसाइट कहां पर रजिस्टर्ड है? तो वे सभी की सभी वेबसाइट www में हमारी रजिस्टर होती हैं। ऑल द वेबसाइट इन द वर्ल्ड आर रजिस्टर्ड इन www। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर आपकी रहती हैं। ऑल दिस वेबसाइट्स आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है कहां पर रजिस्टर्ड है? हमारी www में रजिस्टर होती हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूदा जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसका? www का। इसका प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, यानी कि www का प्रयोग पूरी तरह से मुफ्त है, अतः इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए www क्या है? एक ओपन सोर्स है। यदि आपसे पूछे जो www है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये कैसा है? तो ये एक ओपन सोर्स है। क्यों है? क्योंकि यदि आप इंटरनेट पर www का यूज करना चाहते हो तो इसके लिए कोई भी पेमेंट आपसे नहीं ली जाती है। इसे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। किसे? जो www है हमारा, इसे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात यह सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। कि देखो, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि www को आप वेबसाइट इसके जरिए जो खोलते हो, चाहे तो आप लैपटॉप में खोल लो, चाहे टैबलेट में खोल लो, चाहे कंप्यूटर में खोल लो, चाहे मैक में खोल लो, चाहे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में खोल लो, चाहे आप अपने छोटे से कीपैड वाले उसमें इंटरनेट चलाओ उसमें खोल लो, सब जगह चल जाएगा, है ना। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, www पर रजिस्टर कर दी, ठीक है, तो वो वेबसाइट कहीं पर भी लॉगिन कर लो, आप अपने फोन में कर लो, आप अपने टैब में कर लो, आप अपने लैपटॉप में कर लो, आप अपने मॉनिटर में कर लो, सब में हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो www को क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, यानी कि यह सभी डिवाइसेस, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है। इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए यह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति की होती है। जो www है, एक बात बताओ कि आपने www के डाल करके मान लो www.gmail.com लिख दिया, अब उस वेबसाइट का प्रयोग आप वर्तमान में कर रहे हो, तो क्या सेम टाइम पर कोई और उसका प्रयोग नहीं कर सकता? अगर कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज आप कर रहे हैं, तो क्या उस समय पर ठीक उसी समय कोई और उस वेबसाइट का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता? बताओ मुझे जल्दी से। आप मुझे बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे कि यदि मैं किसी वेबसाइट का यूज कर रहा हूं तो सेम समय पर और कोई उस वेबसाइट का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता? बता दो। बताइए। ठीक है, बताएंगे एक बार। वेरी गुड, कर सकता है, क्योंकि जब हम मालूम है मैं फेसबुक चला रहा हूं तो क्या कोई और व्यक्ति फेसबुक नहीं चला रहा? भैया वो भी चला रहा है, तो इसलिए हम इसे, इसका प्रयोग एक बार में कई सारे लोग कर सकते हैं, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। ये कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल आपका किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, यानी कि जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहती है
है ना। जो भी जानकारी www पर आपकी मौजूद है वो आपकी डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है आपका, तो डायनेमिक का मतलब होता है कि इस पर जो भी कंटेंट है वो समय समय पर अपडेट होता रहता है, ऐसा नहीं कि बस एक बार डाल दिया और छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। तो ये डायनेमिक प्रवृत्ति की होती है। www अपनी जानकारी साझा करने के लिए http का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, www अपनी जानकारी को साझा करने के लिए http का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज http? http क्या है, तो http की हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है हमारी यहां पर HTTP की फुल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। बिना इंटरनेट के www का कोई महत्व है क्या, जी नहीं। बिना इंटरनेट के www का अपना खुद का कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई भी इसका महत्व नहीं बचता है। तो www हैज नो इंपॉर्टेंस विदाउट इंटरनेट। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज HTTPS? भैया मेरे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप कुछ भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो उस टाइम कमेंट करके मत पूछा करो। कारण क्या है उसका, आपको पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब जैसे अभी आपका आया HTTPS, अपने आप बता दिया मैंने, अब मैं पढ़ा रहा हूं www और आप बहुत देर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक्सक्यूज मी व्हाट इज HTTP। भाई मैं इसे छोड़ करके HTTP थोड़ी ना बता सकता हूं। जब मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं, सबको परोस रही हैं, उस टाइम पर खाना ले लो, लेकिन नहीं, हम तो तब मम्मी से खाना मांगेंगे जब मम्मी बर्तन धो रही होंगी, और इतनी बार मांगेंगे कि मम्मी गुस्से में आके बर्तन पटक करके ले तुझे रोटी ही खिला दूंगा आज, है ऐसे कर देंगी। तो भैया मेरे थोड़ा सा चीजों को हिसाब से लो, आप समझदार हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका और भी जगह सिलेक्शन होगा, फिर आपकी शादी होगी, और भी जगह आगे बढ़ोगे, आप बहुत तरक्की करोगे। तो अपनी नेचर में अगर आप सुधार नहीं लाओगे, है ना, अगर आप चीजों को समझोगे ही नहीं कि कब हमें क्या करना है, तो कैसे काम चलेगा। हर चीज के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अपने आप HTTP का नाम आया, मैंने HTTP के बारे में आपको बता दिया। छूटेगी कोई भी चीज नहीं। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखिए। अगर टॉपिक खत्म हो जाता और मैंने नहीं बताया होता तो समझ में आता। हो सकता है जो चीज आप पूछ रहे हो उसे मैं जस्ट अभी बताने वाला हूं, है ना। तो भाई पेशेंस रखो, ऐसे बीच में कोई भी कमेंट मत किया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, प्लीज। क्लियर है यहां तक? एक बार बताएंगे सभी दोस्त मुझे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार मुझे सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं, फिर इसके बाद आगे की चीजों को हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। बताओ आज के लिए इतना ही काफी है या फिर और? बताएंगे एक बार? आज के लिए इतना ही काफी है या और हम कंटिन्यू कर सकते हैं? बताइए एक बार, आज के लिए इतना ही काफी है या और? एज यू विश, बिल्कुल ऐसे बच्चे होने चाहिए, है ना, ऐसे बच्चे होने चाहिए। बस ऐसे नहीं बस हो गया सर, 2 लाइनें पढ़ी कि बस थक गए सर कि बस, भाई फिर सिलेक्शन की उम्मीद आप कैसे कर सकते हो, है। जब दौड़ मार रहे हैं, जैसे 12 चक्कर मार रहे हैं और पूरी ताकत खत्म हो गई, उसके बाद भी जो एक चक्कर मारोगे ना, वो एक चक्कर आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसे ही जब आपका पूरी शरीर जब थक जाता है ना, उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको अलग बनाते हैं।
अदरवाइज बाकी सब लोग तो कर ही रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड है ना। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, मैंने थोड़ा सा कुछ पूछवाया है, मैं उसके बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, है ना। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी बुक को उठा लेना रैंडमली, अभी आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है, मैं करवाऊंगा। वैसे आप जब भी मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन ना बने। ठीक है, चलिए। तो www को किसने बनाया आपका यहाँ पर, तो हमने देखा www के लिए नाम आया आपका यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, और किसने बनाया इसे, तो इसे बनाया था आपका यहाँ पर किसने, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। ये सवाल काफी बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और अब हम यहाँ पर देखते हैं यूआरएल के बारे में। ये कई बार पूछा जाता है। यूआरएल क्या है जी, यूआरएल क्या है, यूआरएल। हाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखें अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछी जाती है। तो याद रखेंगे पहली चीज तो ये कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो पता होता है वो यूआरएल बताता है। मतलब जैसे आप हो, आपके घर का जो एड्रेस है, आपके घर का जो पता है वो क्या है, जो भी एक्सवाइजेड होगा तो वो आपके घर का एड्रेस है। ऐसे ही प्रत्येक वेबसाइट का, प्रत्येक वेब पेज का अपना एक पता होता है, अपनी एक क्या होता है, एक यूआरएल होता है। तो किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। www पर मौजूद जितने भी वेब पेज हैं और जितनी भी वेबसाइट हैं, उन सबका अपना एक अलग वेब एड्रेस होता है, जिसे यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी वेब पेज हैं, उन सबका अपना खुद का एक क्या होता है, उन सबका अपना खुद का एक वेब, उनका सबका अपना खुद का एक यूआरएल होता है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इसका अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो आप लोगों ने देखा होगा, देखो जैसे आपको घड़ी सर्च करनी थी, कोई वॉच सर्च करनी थी, मान लो, है ना, आपको किसी को गिफ्ट करनी है कोई वॉच, तो आप फ्लिपकार्ट पर गए, आप अमेजोन पर गए, आप अलीबाबा पर गए, किसी भी वेबसाइट पर आप गए सबसे पहले, फिर आपने किसी और पर क्लिक किया, फिर किसी और पर, आपने 15-20 वॉच देखी, उसके बाद एक वॉच फाइनली आपको पसंद आई। तो आप क्या करते हैं, उस वॉच की जो लिंक है उसे शेयर कर देते हैं, जिसे वो दिखाना चाहते हैं कि एक बार आप भी देख लो, आपको ये पसंद आई है या नहीं आई है। ऐसा ही होता है ना। तो आपने उस व्यक्ति को व्हाट्सएप पे भेजी, अब आपने जब उस व्यक्ति को व्हाट्सएप पर वो लिंक भेजी, तो आपने देखा होगा कि कुछ भी टेक्स्ट लिखा रहता है ना, वो व्यक्ति जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट वहां पर पहुंचेगा जो आपने खोलकर जिस लिंक को शेयर किया था। अगर आप किसी और घड़ी को खोलेंगे और दोबारा शेयर करेंगे तो उसका अलग एड्रेस होगा। मान लो एक एड्रेस, एक लिंक आपने भेज दी, फिर आपने किसी दूसरी घड़ी की लिंक भेजी, तो दोनों लिंकों में जो टेक्स्ट है उसमें भी डिफरेंस होगा, और जिस पर क्लिक किया जाएगा वही पेज खुलेगा। इसका मतलब प्रत्येक पेज की लिंक अलग है, इसका मतलब प्रत्येक पेज का आपका क्या है, एक एड्रेस है, जिसे यूआरएल कहा जाता है आपका। ठीक है, किसी सुरक्षित वेबसाइट का जो यूआरएल है वो एचटीटीपीएस से शुरू होता है। किससे, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो किससे शुरू होता है, वो एचटीटीपीएस से शुरू होता है। जो भाई अभी इतनी देर से पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज एचटीटीपीएस, तो ये एक प्रकार की प्रोटोकॉल ही होती है, और इसकी अभी तक जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या फुल फॉर्म होती है जी एचटीटीपीएस की, तो एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
सिक्योर। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचटीटीपीएस में एस से आपका क्या तात्पर्य है, एस से आपका क्या तात्पर्य है, एस से आपका क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या कि एचटीटीपीएस में एस से हमारा तात्पर्य सिक्योर से होता है। किससे होता है, एस फॉर सिक्योर होता है। बाकी पूरी एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म वही है। ठीक है, तो यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। प्रत्येक यूआरएल का अपना क्या, प्रत्येक वेब पेज, प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक अलग यूआरएल होता ही होता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम देखेंगे यूआरएल होता कैसा है। जैसे आपने मान लो कोई वेबसाइट ढूंढी, आपने कोई वेबसाइट सर्च करी, आपने रोजगार विद अंकित सर्च करा जैसे, है ना, तो आपने तो रोजगार विद अंकित सर्च करा था, एंटर कर दिया, लेकिन जब आप यूआरएल ऊपर एड्रेस बार में यूआरएल देखोगे तो वहां पर ऐसे पूरा लिखा आता है https://www.rozgarvidangit.com/service-index-html। ऐसे आपने काफी लंबा, आप देखोगे आपने तो सिर्फ रोजगार विद अंकित लिख के सर्च करा था, लेकिन यूआरएल इतना लंबा कैसे आ रहा है। तो इन सब चीजों को लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मतलब यदि आप मान लो आपने एसएससी लिखकर एंटर कर दिया, तो उसके आगे ये सारी वेबसाइट्स हैं www पर ही रजिस्टर्ड और एचटीटीपीएस से सिक्योर है। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं भी लिखोगे तब भी वो ऑटोमेटिक उसे मान लेता है। यानी कि मैंने मान लो रोजगार विद अंकित सर्च करा तो उसका यूआरएल ये लिखा आ गया https www। तो जो https है ये इसकी सिक्योर प्रोटोकॉल है, ये पूरा इसका डोमेन नेम है आपका, और ये पाथ एंड रिसोर्सेस है। ठीक है, बस, है ना। अब हम बात करते हैं कि www को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनी, उस संस्था का नाम क्या था, यह कौन सी संस्था काम करती है। क्या मतलब है जी, कि जैसे www का आविष्कार हो गया 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अब टिम बर्नर्स-ली जिंदगी भर तो बैठे नहीं रहेंगे। एक बात मुझे सोच करके बताओ कि मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी खड़ी कर दी, क्या मुकेश अंबानी जिंदगी भर बने रहेंगे, नहीं रहेंगे भैया, तो उसमें कोई और भी काम करेगा। ऐसे ही 1989 में www बना दिया टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, अब उस www को भविष्य में कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था WWWC। क्या नाम था जिसका नाम था आपका WWWC, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या नाम था जिसका नाम था आपका WWWC, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछी जाती है कि इंटरनेट में WWWC की फुल फॉर्म क्या है ना। इसे हम 3WC या W3C के नाम से भी जानते हैं। तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम आपका कहा जाता है। और यहीं पर अगर www आ जाए, जिसे हम 4W या 4W भी कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म www के लिए सबसे शुरुआती सर्च इंजन में से एक था। जो www है ये आपका शुरुआती सर्च इंजनों में से एक था। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है WWWC, इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे जब इस संस्थान को आपका स्थापित किया गया, 1991 में किया गया था। तो इसके जो सबसे पहले आपके अध्यक्ष थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। जब बना ही वो रहे हैं तो भैया अध्यक्ष भी वही बन जाएंगे फिर खुद से ही। ठीक है, इस बात को आप याद रख पाएंगे या नहीं बताएंगे मुझे, बताइए। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो था आपका URL के बारे में। अब अगर मैं बात करता हूं, एक और पूछी जाती है आपसे URI की फुल फॉर्म क्या है, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं URL और URI में। URI की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URI है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। URI एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करने का काम आपका करता है।
ठीक है जी, चलते हैं। इसके बाद यदि हम जानते हैं कि सर एचटीटीपी की फुल फॉर्म तो आपने हमें बता दी, लेकिन एचटीटीपी है क्या? तो सबसे पहले जो एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहली चीज जो एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका प्रयोग वेब पेज व वेब सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। एचटीटीपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एचटीटीपी का प्रयोग वेब पेज और वेब सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बिना उपयोगकर्ता वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसे उपयोगकर्ता का यूज करना चाहता है बिना एचटीटीपी के कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? वेरी गुड, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं HTML क्या है जी, तो HTML की हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? HTML की हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। होता क्या है HTML? किसी वेबसाइट या वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम इस HTML का ही प्रयोग करते हैं, है ना। किसी वेबसाइट, किसी वेब पेज को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML इज यूज्ड टू डिजाइन अ वेबसाइट एंड वेब पेज। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।